हेलो गाइस, मैं कुशवाहा सर यूट्यूब के चैनल स्टार क्लासेस MPPSC अदर स्टेट PCS से लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर हिस्ट्री का। दिल्ली सल्तनत में अगर अपन नेक्स्ट वंश की बात करें तो आता है आपका तुगलक वंश। ठीक है, आपको पता है कि तुगलक वंश यदि बात कर लें अपन लोग तो कितने वर्ष 94 वर्ष 94 वर्षों तक चला। ये सबसे अधिक ये दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक सालों तक चलने वाला वंश आपका तुगलक वंश, और सबसे कम कौन था? खिलजी वंश 30 वर्ष। ठीक है, ये बात आपको याद रखना थोड़ा सा। लेकिन यदि बात कर ले अपन पढ़ना किसके बारे में, तो तुगलक वंश के बारे में पूरा का आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, इसमें कौन कौन से राजा हुए, कौन कौन से इसमें राजा हुए और क्या इसकी विशेषता थी, ये सब चीज़ अपन को पढ़ना है। लेकिन एक बात बता दें आपसे पहले, अपन ने दिल्ली सल्तनत पढ़ा, उसकी कला, संस्कृति, इतिहास अपन ने राजाओं को पढ़ लिया, लेकिन जो संस्कृति है, कला है उसको अपन लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, पूरे इकट्ठा ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं, अपन देखते हैं एक एक करके। तुगलक वंश की बात करें तो तुगलक वंश नॉर्मली देखिए, तुगलक वंश आपका 1320 से 1414 के मध्य चला हुआ था। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने, किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने, बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, क्या था इसमें? गयासुद्दीन तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक इस वंश का, गयासुद्दीन तुगलक इस वंश का संस्थापक है। ठीक है, नॉर्मल बात आप बोल सकते हैं। इसका मूल नाम, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में अपन को पढ़ना है, इसका मूल नाम गाजी तुगलक था। क्या था इसका मूल नाम? गाजी तुगलक। गाजी तुगलक मूल नाम। ठीक है, गाजी तुगलक इसका मूल नाम था। यदि और बात करें गयासुद्दीन तुगलक गाजी तुगलक नाम से सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, सिंहासन पर बैठा। यदि नेक्स्ट बात करना अपन इसी में, अब देखिए गाजी का मतलब क्या होता है? गाजी का मतलब होता है काफिरों का वध। क्या बोला हमने? काफिरों का वध करने वाला, काफिरों का वध करने वाला या काफिरों को खत्म करने वाला। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक हो जाता है, मतलब गाजी हो जाता है। यदि बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, यदि नेक्स्ट की बात कर लें तो सिंचाई के लिए, किसके लिए? सिंचाई के लिए इसने क्या किया? नहरों का निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। ठीक है, यदि नेक्स्ट बात करें सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था, यदि बात करें सल्तनत काल में डाक व्यवस्था शुरू की, सल्तनत काल में डाक व्यवस्था शुरू की। ठीक है, यदि नेक्स्ट बात कर ले अपन सल्तनत काल में डाक व्यवस्था भी इसने शुरू की। इसके बाद यदि
कला के क्षेत्र में इसने, कला के क्षेत्र में, यदि कला की बात करें तो कला के क्षेत्र में इसने तुगलकाबाद की स्थापना की। कला के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में इसने तुगलकाबाद की स्थापना की। ठीक है, तुगलकाबाद की स्थापना की थी इसने कला के क्षेत्र में। यदि और इसने यदि बात कर लें थोड़ा सा और, ठीक है, यदि और थोड़ी सी बात कर लें तो तुगलक का जो ये आपका गयासुद्दीन तुगलक, ये तो संस्थापक तो हो ही गया, ठीक है, संस्थापक हो गया। अब यदि नेक्स्ट राजा की बात करें तो आपका आता है मोहम्मद बिन तुगलक। कौन आता है नया? मोहम्मद बिन तुगलक आता है। क्या कौन आता है? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट आपका राजा आता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक आया, और मोहम्मद बिन तुगलक का मुख्य नाम की बात करें, इसके नाम की बात करें तो इसका नाम जो था ना, मूल नाम आप ये बोल सकते हैं, मूल नाम क्या था? मूल नाम उलुग खां। तो उलुग खां इसका क्या था? मूल नाम था उलुग खां। उल्गू खां भी मिलते हैं अपन लोग, उलुग खां या उल्गू खां इसको नाम भी बोलते हैं अपन, उल्गू खां भी लिख सकते हैं यहीं पर, उल्गू खां। ठीक है, मूल नाम था इसका उलुग खां। इसने राजधानी दिल्ली से देवगिरी, दिल्ली से देवगिरी स्थापित की थी। ठीक है, या फिर आप बोल सकते देवगिरी में, कहां पर? दौलताबाद में। दौलताबाद, देवगिरी से दिल्ली दौलताबाद, ठीक है, दौलताबाद स्थापित की। तीसरी बात लिखे यहाँ पर, देवगिरी से दौलताबाद दिल्ली स्थापित की। यदि नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग तो पीतल और तांबे के सिक्के जारी करवाए। जिसने क्या किया था? पीतल और चांदी की, पीतल और चांदी की या तांबे की बोल सकते हो, पीतल और तांबे की सिक्के जारी किए। ठीक है, पीतल और तांबे के सिक्के जारी किए। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें अपन लोग, पीतल और तांबे के सिक्के जारी किए, इसमें एक मोरक्को निवासी, कहाँ का? मोरक्को निवासी इब्न बतूता। कौन आया था इसमें? इब्न बतूता। इब्न बतूता आया 1336 में आया था, 1336 ईस्वी में। ठीक है, 1336 ईस्वी या 1333 से 36 तक रहा ये, 1333 से 36 तक रहा। ठीक है, ये आप ये बोल सकते हैं। यदि नेक्स्ट बात कर ले अपन लोग, यदि नेक्स्ट बात करें अपन तो थोड़ा सा इसमें क्या आता है, योग्यता के अनुसार, योग्यता में सबसे अधिक पढ़ा लिखा। नेक्स्ट की बात करने पर कृषि विभाग के लिए अमीर ए कोही, कृषि विभाग के लिए अमीर ए कोही विभाग बनाया। ठीक है,
चलिए यदि बात करें थोड़ा सी और, इसने जो आपके काम किए हैं मोहम्मद बिन तुगलक ने, देखिए कुछ चीजें अपन को बहुत अलग तरीके से पढ़ते चलना है, ठीक है। यदि बात कर ले नॉर्मली इसकी, तो मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा शासक था जो, क्या बोल सकते हैं अपन कि भाई इसको प्रजा से और प्रजा को इससे क्या मिली, मुक्ति मिली थी। ये मतलब एक प्रकार से बेवकूफ टाइप से था, बोल सकते हैं आप इसको, कि जैसे मान लीजिए अकाल पड़ा हुआ है, ये अपन कला और संस्कृति में देखेंगे, उसमें अपन नॉर्मली अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए क्या था कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था, ये जो राजा था उस टाइम पर, तो इसने क्या करता था ये, कि जैसे मान लीजिए अकाल पड़ा हुआ है, उस समय पीतल और तांबे के सिक्के जारी थे, लेकिन इसने पता क्या किया, इसने नॉर्मली बोल सकते हैं आप कि अकाल पड़ा है तो इसने सोने के सिक्के जारी करवा दिए। खाने के लिए पैसा है नहीं, खाने के लिए खाना है नहीं, ऊपर से तुम पनीर के शौक कर रहे हो, इस टाइप से आप बोल सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली बात करें इसके बाद एक आपका नया राजा आता है फिरोज शाह तुगलक। कौन आता है? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। अब फिरोज शाह तुगलक की यदि बात करें पड़े तो बहुत ही अच्छा शासक था। इसने जजिया कर ब्राह्मणों के लिए लिया जाने लगा, ठीक है। इसने क्या किया, जजिया कर, जजिया कर, क्या बात आ रही है, जजिया कर की, जजिया कर ब्राह्मणों से, किससे, ब्राह्मणों से लिया जाने लगा, ठीक है। नेक्स्ट यदि बात कर लें, इसकी उत्पत्ति हिंदू माँ से, और बात करें नहरों का निर्माता ही बोलते इसे, नहरों का निर्माता या जन्मदाता, नहरों का निर्माता कहा जाता है। यदि नेक्स्ट बात कर लें, इसने अपने प्रधानमंत्री, मतलब यदि नॉर्मल बोल सकते हैं आप कि खाने जहां, अपने प्रधानमंत्री खाने जहां की उपाधि दी थी। अपने प्रधानमंत्री को खाने जहां की उपाधि दी, ठीक है। नेक्स्ट यदि बात करें अपन लोग, मध्यकालीन इतिहास का पहला निरंकुश शासक भी यही था। क्या बोलते हैं हमें, मध्यकालीन इतिहास का पहला निरंकुश शासक, ठीक है। यदि नेक्स्ट बात कर लें, इसी ने पता क्या फिरोज शाह तुगलक क्या उड़ीसा का, क्या बोल सकते हैं, उड़ीसा का कौन सा, उड़ीसा में स्थित कौन नाम, जगन्नाथ मंदिर, यानी पुरी का, उड़ीसा के पुरी का जगन्नाथ मंदिर लूटा और नष्ट किया, ठीक है, ये बोल सकते हैं आप। यदि नेक्स्ट बात करने इसके लिए एक और पॉइंट आपका बहुत अच्छा आता है, ये लूटा था इसने कहा 1360 में। यदि नेक्स्ट बात कर ले इसकी, इसने 1360 में तो ये लूट लिया, लेकिन यदि बात करें नेक्स्ट, तो गरीबों की सहायता के लिए दीवान खैरात नामक विभाग की स्थापना की। तो गरीबों की सहायता के लिए, इसकी गरीबों की सहायता के लिए दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना की, ठीक है। दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना की।
यदि नेक्स्ट बात करें दीवान खैरात की स्थापना की, इसने पर्दा प्रथा को, किसको, इसने पर्दा प्रथा, पर्दा प्रथा, पर्दा प्रथा को प्रोत्साहन किया, प्रोत्साहन किया, ठीक है। पर्दा प्रथा का क्या इसने किया था, प्रोत्साहन किया था, पर्दा प्रथा, ठीक है। अगर बात कर ले थोड़ा सा, और पर्दा प्रथा को इसने क्या किया, प्रोत्साहन किया। नेक्स्ट बात कर ले अपन, पर्दा प्रथा को इसने प्रोत्साहन किया। अब दिल्ली सल्तनत का हमने कहा, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसका, यही लिखे थे, ये समझ जाइए, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने 2 बार अभिषेक हुआ, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का 2 बार, इसका क्या हुआ, 2 बार अभिषेक हुआ। यदि नॉर्मल बात कर दे, ठीक है, चलिए अब बात कर लें, बाकी नॉर्मल तो राजा होगी होगी, लेकिन अपन बाकी नॉर्मलों को नहीं पढ़ना है, बस अपन को थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब बात कर महमूद, इसके बाद लास्ट आता आपका महमूद, महमूद अंतिम, महमूद तुगलक, महमूद तुगलक अंतिम, अंतिम राजा या शासक बोलते हैं, अंतिम शासक, शासक तुगलक वंश का, वंश का, ठीक है, ठीक है, ये आप बोल सकते हैं। इसके बाद आपका आता है सैयद वंश। कौन सा वंश आता है, यहीं पर देख लीजिए, सैयद वंश भी देख लें। इसके बाद आता है आपका सैयद वंश, छोटा सा ये, क्योंकि ज्यादा वो नहीं है, छोटा सा ही। सैयद वंश की बात करें अपन तो इसको था आपका 1414 से 1451 तक, ठीक है। इसमें अपन देख लेते हैं सैयद वंश में क्या हुआ था। इसका संस्थापक था, सैयद वंश का संस्थापक खिच खां, संस्थापक खिच खां। कौन था इसका संस्थापक, खिच खां था। इसका संस्थापक खिच खां था। इसने जो खिच खां था ना, इसने किसकी उपाधि दी, रैयत, रैयत, रैयत ए आला, रैयत ए आला, आला की उपाधि धारण की, पहली बात। दूसरी बात कर लें, सैयद वंश में एक और यदि बात करेंगे अपन लोग, तो अंतिम शासक था, अंतिम शासक की बात कर लें तो कौन था अंतिम शासक आपका, अंतिम शासक था अलाउद्दीन, अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह था, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आ गया था आपका कौन सा, लोधी वंश, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा, अब ये जो था इसने क्या किया कि अपनी पूरी सत्ता, किसको, इसने अपनी पूरी सत्ता, पूरी सत्ता किसको, पूरी सत्ता यह किसको सौंप कर बहलोल लोधी को, पूरी सत्ता बहलोल लोधी को सौंप कर कहां चला गया था, सौंप कर बदायूं चला गया था, बदायूं चला गया, ठीक है। अब बहलोल लोधी क्या था,
लोधी वंश का संस्थापक था। ठीक है, बहलोल लोधी की बात करें तो लोधी वंश अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते इसको रफ कर दें। ठीक है, लोधी वंश पढ़ने से बाद उसका रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते अपन सबसे पहले क्या आता है आपका तुगलक वंश। तुगलक वंश की यदि बात कर लें तो सबसे अधिक वर्षों तक चलने वाला का मतलब वंश था। इसमें सबसे पहले राजा है गैसुद्दीन तुगलक। इस वंश का क्या था, संस्थापक था। इसका मूल नाम गाजी था। गाजी का मतलब होता है काफिलों का वध करने वाला। ठीक है, किसका, काफिलों का वध करने वाला। यदि बात कर ले अपन गैसुद्दीन तुगलक, गाजी तुगलक के नाम पर सिंहासन बैठा। गाजी तुगलक की एक उपाधि को उसके नाम पर उसमें सिंहासन बैठा था। ठीक है, यदि इसके लिए की बात करें, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था शुरू की थी इसी ने। और कला के क्षेत्र में तुगलकाबाद की स्थापना, कला के क्षेत्र में किसकी, तुगलकाबाद की स्थापना की। इसके बाद एक राजा आता मोहम्मद बिन तुगलक। इसका मूल नाम उलुग खां था या उलगू खां था। दिल्ली से देवगिरी, इसने क्या राजधानी बताई, देवगिरी मतलब दौलताबाद स्थापित की। पीतल और तांबे के सिक्के इसने जारी किए। इसके शासनकाल में मोरक्को का निवासी इब्न बतूता आया था। 1373 तक रहा। ठीक है, योग्यता में सबसे अधिक पढ़ा लिखा था। कृषि विभाग के लिए अमीर कोई नामक विभाग की स्थापना की। इसलिए अमीर कोई नामक विभाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट बात करना आता है आपको फिरोज शाह तुगलक आता है। फिरोज शाह तुगलक की बात करें, जजिया कर, जजिया कर ब्राह्मणों पर लिया जाने वाला कर था। ब्राह्मणों पर जजिया कर इसने लगाया। ठीक है, इसकी उत्पत्ति हिंदू माँ से हुई थी। नहरों का निर्माता भी कहा जाता है। अपने प्रधानमंत्री को इसने खाने जहां की उपाधि दी। क्या दी, खाने जहां की उपाधि अपने प्रधानमंत्री को दी थी इसने। मध्य इतिहासकार में पहला निरंकुश शब्द, मतलब किसी प्रकार से अंकुश नहीं था किसी के ऊपर, इसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लें, उड़ीसा का पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को इसी ने लूटा था, नष्ट किया था 1307 में। यदि गरीबों की लिए सहायता के लिए, गरीबों की सहायता के लिए इसने कौन सा, दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात, खैरात मतलब गरीबों को दी जाने वाली खैरात, दीवान ए खैरात किसने, फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया। बात करते हैं पर्दा प्रथा की। बात करें पर्दा प्रथा का प्रोत्साहन किया। पर्दा प्रथा मतलब नकाब, जो मुस्लिम समुदाय की लेडीज हैं पर्दा को ढक के रखती हैं, उसकी बात करें। ठीक है, इसके बाद क्या, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने 2 बार अपना अभिषेक करवाया था। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक। यदि बात करें अपन लोग मुगल काल का तो हुमायूं। ठीक है, चलिए बात करते हैं थोड़ा सा महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक हुआ तुगलक वंश का। इसके बाद आता है सैयद वंश। सैयद वंश में ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसके थोड़े से विभाग वगैरह है। ठीक है, उसको ध्यान रखना पड़ेगा। बात करते हैं सैयद वंश। 1414 से 1451 तक। संस्थापक खिशखां था, जो कि रैयत ए आला की उपाधि